मूवी की शुरुआत में हमें एप्पल ऑफ ईडन के बारे में बताया जाता है, जिसके इस्तेमाल से इंसानों की आजाद सोच को काबू करके उनको गुलाम बनाया जा सकता है। और इस एप्पल ऑफ ईडन के पीछे टेम्पलर्स ग्रुप पड़े हुए थे। पर इस एप्पल ऑफ ईडन को हासिल करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसकी रखवाली खुद असैसिन्स कर रहे थे, जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा थे। और इन दोनों के बीच हजारों सालों से लड़ाई चली आ रही थी। अगले सीन में हमें असैसिन्स के ब्रदरहुड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे लोग एक न्यू मेंबर अगिलार को अपने ब्रदरहुड में शामिल कर रहे थे और उन्हें एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली की कसम खिला रहे होते हैं, क्योंकि टेम्पलर्स ने मोहम्मद सुल्तान के किले पर हमला कर दिया है और अगर मोहम्मद सुल्तान इस लड़ाई को हारते हैं तो उन्हें एप्पल ऑफ ईडन उन टेम्पलर्स को देना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ साल पहले एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम काल था और वो अपने घर की छत पर खेल रहा था। और जब वो छोटा बच्चा अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मार दिया है और अब उसके डैड उसे यहाँ से बाहर भागने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी टेम्पलर्स के लोग आने वाले थे। और हम डैड के हाथों में असैसिन्स के सिग्नेचर हथियार को भी देखते हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हमें प्रेजेंट डे में उसी बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका था और उसे एक मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। और आज वो दिन था जब उसे जहर का इंजेक्शन देके मौत की सजा दी जाएगी। और यहाँ काल अपने पिता को बहुत ही भला बुरा कहता है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। पर फिर वहाँ काल को मारा नहीं जाता, सिर्फ बेहोश किया जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी में पाता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और फिर वो अपने आप को एक बहुत बड़े रिसर्च फैसिलिटी में पाता है। तभी वहाँ डॉक्टर सोफिया आती है और उसे बताती है कि वो दुनिया के लिए मर चुका है और अब लोगों की भलाई के लिए सोफिया को काल की मदद चाहिए, ताकि वो एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ सके और दुनिया से वायलेंस को खत्म कर सके। और अब काल यहाँ तैयार हो जाता है और फिर काल को एक मशीन के पास ले जाया जाता है। वो मशीन दरअसल एक टाइम मशीन थी, जो डीएनए कोड की मदद से अपने पूर्वजों से कांटेक्ट कराती थी। और क्योंकि काल की डीएनए अगिलोर से मिलती थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी को जी सकेगा और वो सब कुछ महसूस कर सकेगा जो अगिलार ने महसूस किया था, क्योंकि अगिलार ही वो असैसिन था जिनको एप्पल ऑफ ईडन के साथ आखिरी बार देखा गया था। और अब मशीन को एक्टिवेट किया जाता है और काल अगिलार के मेमोरी में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी हुई थी और टेम्पलर्स ने सुल्तान मोहम्मद पर हमला कर दिया था और उसके बेटे को ढूंढ रहे थे, ताकि उसके बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन का सौदा कर सके। और तभी वहाँ असैसिन्स की एंट्री होती है और असैसिन्स और टेम्पलर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है और एक एक करके असैसिन्स सारे टेम्पलर्स को मारने लगते हैं। और तभी एक असैसिन सुल्तान के बेटे को बचा लेते हैं और वहाँ से दूर भागने लगते हैं। पर तभी एक टेम्पलर भी उसके पीछे लग जाता है और बग्गी में टेम्पलर और असैसिन्स की फाइट शुरू हो जाती है। अगिलर यहाँ सुल्तान के बेटे को पहाड़ से गिरने से बचा लेता है, पर आखिर में टेम्पलर उसे पकड़ ही लेते हैं। और अब काल की हालत खराब हो चुकी थी और अब काल को असल जिंदगी में भी अगिलर की झलक दिखाई दे रही थी और अब वो यहाँ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब काल को होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है। तभी सोफिया आ जाती है और फिर काल उसको पकड़ लेता है और उसको मारने वाला ही था। तभी सोफिया कहती है कि मैं ये सब एक अच्छे और नेक काम के लिए कर रही हूँ। और फिर वो काल से उसके मदर के बारे में कहती है और बताती है कि उसकी मदर को एक असैसिन्स ने मारा था और अगर उनके पास एप्पल ऑफ ईडन होता तो वो इसका इस्तेमाल करके सारे लोगों के मन से वायलेंस मिटा देती और शायद उसकी मदर भी आज जिंदा होती। और अब काल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जब वो लैब में घूम रहा था तो वो अपनी तरह और भी लोगों को वहाँ देखता है और वो उनसे बातें करने लगता है। पर सारे लोग काल को एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढने से मना करते हैं, पर काल पर इन सब की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में काल एगुलर को देखकर लड़ाई की प्रैक्टिस करने लगता है और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और काल गार्ड्स पर हमला करने लगता है। और अब काल को लग रहा था कि वो पागल हो रहा है और गार्ड्स उसे मशीन के पास ले जाते हैं और उसे मशीन से कनेक्ट करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एगुलर और उसके एक साथी को टेम्पलर्स ने बंदी बना लिया है और अब टेम्पलर्स उन दोनों को सजा देंगे और उनको जिंदा जलाया जाएगा। पर तभी एगुलर और उसके साथी दोनों टेम्पलर्स से फाइट करने लगते हैं और वो दोनों टेम्पलर्स के तीरों और उनके आदमियों से बचते बचाते भागने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और अब काल का कनेक्शन फिर से कमजोर पड़ने लगता है और कनेक्शन टूटने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है और फिर सोफिया तुरंत ही काल को ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। अगले सीन में हमें सोफिया के डैड को दिखाया जाता है, जो कि काल से कहता है कि एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढने के लिए हमें एगुलर से कनेक्ट करना होगा और उसे कनेक्ट करने के लिए काल को अपनी इच्छा से उस मशीन से कनेक्ट होना होगा, क्योंकि अगर काल को उसकी मर्जी के बिना मशीन से कनेक्ट किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। और फिर काल उस चैम्बर में जाता है जहां वो उन लोगों को देखता है जिन्होंने अपनी मर्जी से मशीन का इस्तेमाल नहीं किया और वो सारे लोग या तो पैरालाइज हो गए या पागल हो गए। और फिर वो आगे एक असैसिन्स के चाकू को दिखाते हुए कहता है कि ये वही चाकू है जिसकी मदद से उसके डैड ने उसकी माँ को मारा था
और अब काल एक सौदा करता है डैड की जान के बदले एप्पल ऑफ ईडन। और अब काल अपने डैड के पास पहुंचता है और कहता है कि आपने मॉम को क्यों मारा। और फिर उनके डैड कहते हैं कि उसकी मॉम ने ब्रदरहुड के लिए अपनी जान दे दी और एप्पल ऑफ ईडन को बचाने के लिए उसकी मॉम आखिरी सांस तक लड़ी। और अब काल का गुस्सा अपने डैड को मारकर शांत नहीं होने वाला था, इसलिए वो अपनी मर्जी से उस मशीन से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं उन लोगों को एप्पल ऑफ ईडन लाके दूंगा और आपके ब्रदरहुड को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखूंगा। और अब काल अपने डैड से बदला लेने के लिए उस मशीन से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो अपनी मर्जी से उस मशीन से कनेक्ट होकर वापस से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां एगुलर और उसके साथी दोनों बचकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सुल्तान और टेम्पलर के बीच सौदा हो रहा था। सुल्तान का बेटा टेम्पलर के कब्जे में था और अब सुल्तान मजबूरी में एक दीवार से एक संदूक निकालकर वो एप्पल ऑफ ईडन उसे दे देता है और अपने बेटे को वापस ले लेता है। और तभी एगुलर ऊपर से एक्सप्लोजिव फेंक देते हैं और उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं और अब लड़ते लड़ते टेम्पलर का हेड एगुलर के हाथों में पकड़ा जाता है और एगुलर के साथी टेम्पलर के हाथों में। और अब एगुलर उसे बचाने के लिए टेम्पलर को छोड़ने वाला था, पर तभी एगुलर के साथी खुद को टेम्पलर के चाकू से अपने आप को मार लेती है और टेम्पलर का हेड मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और एगुलर उस टेम्पलर को मार देता है। अगले सीन में जब एगुलर बचकर बाहर निकलता है तब उसे टेम्पलर एप्पल ऑफ ईडन मांगते हैं, पर तभी एगुलर ऊपर से छलांग लगा देता है और नीचे नदी में जाकर गिरता है और फिर वो सीधा अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास पहुंचता है और उसे एप्पल ऑफ ईडन देते हुए कहता है कि इसे भी अपने साथ अपने कब्र तक ले जाना और कभी भी किसी गलत हाथों में न पड़ने देना। और अब सोफिया को पता चल चुका था कि एगुलर का वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस थे और अब वो अपने सारे लोगों को उनके कब्र तक खुदाई के लिए कह देती है। उधर दूसरी तरफ वहाँ मौजूद पहले से सारे लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और भागते भागते काल तक पहुंचते हैं और काल यहाँ अपनी माँ से बातें कर रहा था और सारे लोग काल को मारने से रुक जाते हैं। और अब अपनी माँ से बातें करने के बाद काल ने भी खुद को एक असैसिन्स मान लिया था और अब वो सारे लोग वहाँ रखे असैसिन्स के हथियारों को ले लेते हैं और उन सबको एप्पल ऑफ ईडन तक पहुँचने से रोकने लगते हैं। काल यहाँ उस मशीन पर चढ़कर उस बिल्डिंग के छत तक पहुँचता है, पर वो सारे लोग हेलीकॉप्टर से जा चुके थे और ये सीन यहाँ खत्म हो जाती है। अगले सीन में हमें सोफिया के डैड को दिखाया जाता है जिन्होंने एप्पल ऑफ ईडन हासिल कर लिया था, पर तभी वहाँ उस फंक्शन में बचे हुए असैसिन्स भी पहुँच जाते हैं और वो सिक्योरिटी से बचते हुए अपने हथियार को भी अंदर ला चुके थे। और तभी सोफिया अपने फादर के स्पीच को पढ़ती है जो उसके फादर उस सेरेमनी में बोलने वाले थे और वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके फादर एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए करने वाले थे। और अब काल भी वहाँ सोफिया से आकर मिलता है जो कि एक असैसिन बन चुका था और वो कहता है कि कुछ लोगों को जीने का कोई हक नहीं और सोफिया भी शायद अपने डैड की मौत चाहती थी, इसलिए वो काल को कुछ भी नहीं कहती। उधर दूसरी तरफ सोफिया के डैड एप्पल ऑफ ईडन के पावर को दिखा रहे थे, पर तभी वहाँ काल आ जाता है और सोफिया के डैड का गला काट देता है और अब एप्पल ऑफ ईडन लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।